हरताली तीज व्रत की कहानी। एक समय कैलाश पर्वत पर शिवजी से पार्वती जी पूछने लगी, हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो बतलाइए कि कौन सी तपस्या व दान या व्रत के करने से मैंने तुम्हें पाया है। इस प्रकार जब पार्वती जी ने पूछा तब महादेव जी बोले कि देवी, जो छुपाने योग्य और जिसमें सारा धर्म हो, उस उत्तम व्रत को तुम्हारी प्रीति के लिए आगे कहता हूँ, सुनो। यह व्रत ऐसा है जैसे तारागणों में चंद्रमा, नवग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन, वैसे ही सब व्रतों में उत्तम। पुराण और वेदों के सारांश व्रत के शास्त्रों में जैसा कहा है और मैंने उसको करते हुए देखा है, उसे मन लगाकर सुनो। जिन व्रत के ही प्रभाव से अंतर्ध्यान होकर तुम हमारे आधे आसन को प्राप्त हुई हो। संपूर्ण वृत्तांत को मैं कहता हूँ, सुनो। भादों के महीने में हस्त नक्षत्र सहित तीज को जो स्त्री व्रत करती है वह समस्त पापों से छूटकर स्वर्गलोक को जाती है। हे देवी, सुनो। हिमाचल पर्वत पर जैसा तुमने व्रत किया था उसका वृतांत कहता हूँ। जब शिवजी ने ऐसा कहा तो पार्वती बोली कि हे नाथ, तुम्हारे मुख से वह संपूर्ण वृत्तांत सुनने की इच्छा है। मैंने क्यों व्रतों में उत्तम व्रत को किया? तब शिवजी बोले कि हे प्रिय, भारत खंड में बड़ा ही दिव्य सब पर्वतों का राजा, जिसमें अनेक प्रकार की रंग बिरंगी भूमि, वृक्ष, पक्षी और मृगों से युक्त हिमवान पर्वत है। उसी पर्वत पर नित्य ही प्रसन्न होकर देवताओं में गंधर्वों सहित गान करते हुए सिद्ध, चारण और गुह्य विहार करते हैं। वही पर्वत मणि से शोभित, स्फटिक और सुवर्ण के शिखर रूप भुजाओं से चित्र मंदिर के आकाश को विचित्र करता हुआ गंगा जी की ध्वनि से नित्य ही हिमपुरी रहता है। हे पार्वती, उसी पर्वत पर बाल्यावस्था ही में नीचे को मुख करके 12 धतूरों को पीसकर और 64 वर्ष पत्ते खाकर, माघ के महीने में जल पीकर, वैशाख में पंचाग्नि में तप कर और श्रावण में मैदान में रहकर अन्न व जल को त्याग के तुमने बड़ी तपस्या की थी। इस दुख को देखकर तुम्हारे पिता चिंतित होकर और दुखित, वह कन्या मैं किसको देऊं, इसी चिंता से व्याकुल थे कि उसी समय मुनियों में श्रेष्ठ धर्म के जानने वाले ब्रह्मापुत्र नारद महाराज आकाश से आकर पार्वती जी को देखने के लिए प्राप्त हुए। तब तुम्हारे पिता हिमवान नारद मुनि को आसन देकर बोले, हे स्वामी, हमारे बड़े भाग्य से आपका शुभागमन हुआ है। आपका आगमन किस हेतु हुआ है? नारद जी बोले, हमारे वचन सुनो। आप इस कन्या रत्न को उत्तम पुरुष को देना चाहते हैं तो हमारे विष्णु जी को दे दीजिए। विष्णु जी के समान ब्रह्मा, इंद्र, महादेव आदि कोई भी देवता नहीं है। तब हिमवान बोले कि हे नारद, जब आप कन्या का विवाह विष्णु जी से करना चाहते हैं तो हम अवश्य विष्णु के साथ हमारी कन्या का विवाह कर देंगे। इस प्रकार के वचनों को सुनकर नारद भगवान विष्णु के पास गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले कि हे भगवान, आपका यह कार्य निश्चिंत हो गया है। इस प्रकार नारद जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब हिमवान प्रसन्न होकर पार्वती जी से बोले कि हे पुत्री, हमने तुम्हारा विवाह गरुड़ ध्वज विष्णु के साथ पक्का कर दिया है। पिता के वचन सुनकर पार्वती अपनी सखी के मंदिर को गई और अत्यंत दुखित होकर भूमि पर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। तब विलाप करते हुए पार्वती को देखकर वह सखी बोली, हे देवी जी, तुम्हारी इच्छा होगी वही मैं करूंगी। चलो, मैं तुम्हें घोर वन में ले चलती हूँ। हमारे आगे कहो, क्यों दुखित होती हो? तो पार्वती बोली कि हे सखी, तुम हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमारी अभिलाषा को सुनो। हे निसंदेह, मैं महादेव जी को अपना पति मान चुकी हूँ। इस निश्चय किए हुए कार्य को हमारे पिता ने और ही कठिन कर दिया है, इसलिए हे प्यारी, मैं अपने देह को त्याग दूंगी। और इस प्रकार पार्वती जी के वचनों को सुनकर सखी बोली कि जिस वन को तुम्हारे पिता नहीं जानते हैं उसको तुम और हम दोनों जानते हैं, और चलो हम उसी वन के अंदर चलेंगे। यह विचार करके वह सखी उन्हें भारी वन में ले गई। तब तुम्हारे पिता घर घर ढूंढने लगे और यह विचार करने लगे कि मेरी कन्या को देवता या दानव या किन्नर कौन ले गया है। मैं तो नारद जी के आगे सत्य प्रतिज्ञा की है, अब गरुड़ ध्वज भगवान को क्या दूंगा। इस प्रकार चिंता में मग्न होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सब लोग हाहाकार करके पर्वतों में श्रेष्ठ हिमाचल के पास दौड़ आए और कहा कि महाराज, आपके मूर्छित होने का क्या कारण है? तब हिमाचल बोले कि मेरे दुख का कारण सुनो। मैं नहीं जानता कि मेरी कन्या को कौन हर के ले गया है। काल रूपी सर्प ने डस लिया है कि सिंह ने खा लिया है, कहीं को चली गई है या किसी दुष्ट ने उसका हरण कर लिया है। ऐसा कहकर हिमाचल शोक में व्याकुल होकर बुरी तरह कांपने लगे और अनेक प्रकार के व्याघ्र, रीछ या मृगना से युक्त ऐसे वन में एक वन से दूसरे वन को गए। वहां
तुमने सखी के साथ भयानक वन में चलती चलती रमणीय नदी के किनारे एक गुफा को देखा। तब सखी के साथ उस गुफा में जाकर देखकर अन्न पान और भोग को त्याग कर बालू रेत के पार्वती सहित मेरे लिंग की मूर्ति को स्थापित किया और भादो महीना शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त तीज का पूजन करके रात्रि को गाना बजाना करके जागरण करती हुई इस व्रत के प्रभाव से मेरा आसन चला। तब सखी सहित जहाँ तुम थी वहीं मैं आकर प्राप्त हुआ। शिवजी बोले, हे सुमुखी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो सो वर मांग लो। तब पार्वती बोली कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे पति बनो। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर कहा कि ऐसा ही होगा। यह कहकर फिर कैलाश पर्वत को चले गए। उसके उपरांत नदी में विसर्जन किया। सखी सहित पारायण भी तुमने वहीं पर किया। उसी समय हिमाचल भी ढूंढते हुए वहां आ गए। चारों ओर देखा और व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उसी वन में नदी के किनारे दो कन्याओं को सोती हुई देखी। अपनी कन्या को देखा और छाती से लगा लिया और रोने लगे और कहा कि इतना भयानक जंगल है, तुम किस कारण से यहाँ आई हो। तब पार्वती जी बोली कि हे पिताजी, मैं जानती थी कि आप शिवजी को मुझे नहीं दोगे, परंतु उससे विपरीत आपने काम किया है, इससे मैं वन को चली आई हूँ। यदि तुम मेरी शादी शिवजी के साथ कर दोगे तो मैं घर चलूंगी, नहीं तो मैं नहीं चलूंगी। तब हिमाचल ने कहा कि अच्छा, ऐसा ही करेंगे। यह कहकर घर को गए और विधि पूर्वक पिताजी ने तुम्हारी शादी मेरे साथ कर दी। महादेव जी कहते हैं कि हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुम मेरी पत्नी हुई हो। ऐसे व्रत को आज तक मैंने किसी से नहीं कहा है। हे देवी, जिस प्रकार इस व्रत का नाम हुआ है उसको कहता हूँ, सो सुनो। सखी तुमको हर कर ले गई थी, इसी कारण से इसका नाम हरतालिका हुआ। तब पार्वती बोली, इस व्रत का तो आपने वर्णन किया है, अब इसकी विधि भी कीजिए। इसके करने से क्या होता है, क्या पुण्य मिलता है, यह व्रत किसको करना चाहिए। तब महादेव जी बोले कि हे देवी सुनो, हम विधि कहते हैं। स्त्रियों को यह व्रत अति उपयोगी है। यदि सौभाग्य की इच्छा हो तो इस विधि से करें। पहले केले के खंभों से सुशोभित बंधनवारों को बांधकर मंडप बनाए और नाना प्रकार के वस्त्रों से उसे सजाए। सुगंधित पदार्थों से घर मंडप सुवरित करे। फिर नाना प्रकार के मंगल गीतों का गायन करके पार्वती सहित मेरी मूर्ति की स्थापना करें। नाना प्रकार के पुष्प से और धूप दीप से पूजन कर भोग लगावे और निर्जल व्रत करके रात्रि में जागरण करें। नारियल, सुपारी, नींबू, जम्बोरी, केला, नारंगी और अन्य फल जो उस मौसम में आते हैं, फल फूल धूप से मंत्रों को पढ़कर पूजन करें। शिवाय रूपणी, मंगल की कामना करने वाली महेश्वरी देवी, सर्व अर्थ देने वाली देवी, शिव रूपा तुमको नमस्कार है। शिव रूप हो, ब्रह्म रूप हो, जिसको नमस्कार है। सिंह वाहिनी, संताप से मेरी रक्षा करो। हे देवी, जिस कामना से तुम्हारा पूजन किया है माता, प्रसन्न होकर राज्य सौभाग्य हमको दीजिए। महादेव जी कहने लगे कि हे प्रिय, जो इस प्रकार व्रत को करेगी उसको मेरे समान ही पति मिलेगा और मरने पर तुम्हारा स्वरूप होकर सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगी। हजारों अश्वमेघ व सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों के करने से जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य को हरतालिका तीज की कथा सुनने से प्राप्त होता है। देवी, तुम्हारे पूछने से सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने कहा है, जिसके अनुष्ठान से स्त्रियों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वो सौभाग्यवती होती है। इति श्री हरतालिका व्रत कथा समाप्त। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।